अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से अडियाला जेल में जुमरात के रोज सियासी क़यादत की 5 माह से बंद मुलाकात आज भी बहाल ना हो सकी। मंगल के रोज खान साहब की फैमिली को आज मुलाकात की इजाजत देने का जेल इंतजामिया का वादा भी वफा ना हो सका। मुलाकात क्या होनी थी? पंजाब पुलिस ने खान साहब की तीनों बहनों समेत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बच्चर, इंसानी हकूक की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन साहिबजादा हामिद रजा, इन तमाम को जेल के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अदालती अहकामात के बावजूद इन तमाम लोगों को किस केस में या कानून की कौन सी खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है, अरबाब इख्तियार ये बताने से कासिर हैं। आज सुबह जब खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा अडियाला जेल के बाहर आई तो उनकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि उनका अदलिया समेत पूरे निजाम पर से एतमाद उठ गया है। कहती हैं कि जो लोग बिना लिस्ट इमरान खान साहब से हैं वो अपने दोस्तों से कहकर हमारी भी मुलाकात करा दें, क्योंकि हमारे तो कोई दोस्त नहीं। तो ये रिक्वेस्ट करूंगी जिनसे राब्ते हमारी भी रिक्वेस्ट कर दें। हम तो अपील करेंगे कि आप, हमारे पास तो दोस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस में ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस ने वकील ना करते हुए आईनी बेंच की तरफ से आने वाले हर फैसले को कबूल करने का ऐलान किया है। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के नए सदर के इंतखाब के बाद बार ने इस केस से अलग होने का ऐलान किया था, जबकि इस ट्रांसफर से मुतासरा 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक साहब से मुकालमा करते हुए जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, केस की बकात मंगल से शुरू करेंगे। दूसरी जानिब 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी साहब की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत हुई। चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या कोई वीडियो है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें वो लोगों को उकसा रहे हैं। डीएसपी पंजाब पुलिस डॉक्टर जावेद ने पेमरा का रिकॉर्ड पेश किया जिस पर एजाज चौधरी के वकील का कहना था कि जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि एक इंटरव्यू 17 मई और एक ऑडियो 10 मई की है। जस्टिस शकील अहमद ने हुकूमती वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि उकसाने का केस है तो 9 मई के दिन या उससे पहले का कोई सबूत दिखाएं। अदालत ने पुलिस को मजीद शवाहिद पेश करने की हिदायत करते हुए समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और नाज़रीन, आज जिस तरह से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बहनें उनको भी रोका गया, येट अगेन गुज़िश्ता हफ्ते भी वो मुलाकात नहीं कर सकी और ये तकरीबन कोई चौथा हफ्ता है कि जहां पर उनको मुलाकात से रोका जा रहा है। आज लेकिन जो मंजरनामा पाकिस्तान में पेश किया जा रहा है कि अपोजिशन लीडर्स को रोका जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, उनकी एक्सेस, उनकी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा, पार्लिमानी लीडर को मिलने नहीं दिया गया, वजूहात क्या हैं और ये जो पाकिस्तान में जुडिशल अथॉरिटी की जो स्टेट है उसके हवाले से ये क्या हमें बता रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वापस से एक जुडिशल अथॉरिटी को रिस्टोर भी इस मुल्क में किया जा सके। फैसल चौधरी साहब हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। आप वकील हैं इमरान खान साहब के। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। और खोकर साहब, फैसल साहब आपकी इजाज़त से खोकर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। हमें तकारीर में बताया तो जा रहा है कि हम एक हार्ड स्टेट बनने जा रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, रिपीटेड एक नॉन कंप्लायंस देखी जा रही है जेल अथॉरिटीज़ की तरफ से, एक साबिक वज़ीर आज़म जो कि जेल में है इतने अरसे से, उनसे उनकी फैमिली को मुलाकात से रोका जा रहा है, ये क्या हमें बता रहा है मुस्तफ़ा साहब? ये तो हमें यही इशारा मिल रहा है कि ये एक डिसफंक्शनल स्टेट है। हमें स्टेट को फंक्शनल स्टेट अगर बनाना है तो फिर हमें एक हमारे पास दस्तावेज मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर अमल करना होगा, कवानीन मौजूद है जिनके ऊपर अमल करना होगा। इसी हवाले से जेल मैनुअल भी एक मौजूद है जो किसी भी कैदी को ये हक देता है कि वो अपने रिश्तेदारों से, अपने खानदान के लोगों से मुलाकात कर सके। और अगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती और नहीं मिलने दिया जाता, कोर्ट ऑर्डर्स भी गालिबन इस हवाले से काफी क्लैरिटी के साथ मौजूद है, तो फिर ये तो एक डिसफंक्शनल स्टेट की ही निशानदेही करता है। मुझे याद है कि मैं जब पीपल्स पार्टी में था तो और मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे, तो बिलावल साहब के साथ मैं और दीगर पार्टी के लोग हम मियां नवाज शरीफ साहब को कोट लखपत जेल में लाहौर मिलने के लिए गए और उस वक्त हुकूमत ने कोई रुकावट खड़ी नहीं की। जरदारी साहब को हम जेल में मिलने के लिए जाते थे, जब वो हॉस्पिटल में थे वहां पर मिलने के लिए जाते थे, कोई रुकावटें नहीं खड़ी की। इसलिए नहीं खड़ी की क्योंकि जेल कवानीन के तहत ये हर कैदी का हक होता है। तो ये जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये तो बड़ा
अजीब सा दौर है कि जिसके अंदर ना इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रह गई है, ना कोर्ट्स के ऑर्डर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ना अदालतों की कोई बट खोखर साहब, कल ही गुज़िश्ता रोज sanctity ही रह गई आर्मी है। चीफ ने हमें बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ही तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं और डिपार्टमेंट्स हैं वो फंक्शन उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। सो अभी क्या समझा जाए कि हम एक हार्ड स्टेट बन चुके हैं जिस किस्म के इकदाम हो रहे हैं? देखिए, मैं तो इस टर्मिनोलॉजी से सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, इससे एग्री नहीं करता। हमारे सामने एक दस्तावेज मौजूद है, जैसे मैंने पहले कहा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होना चाहिए। तमाम जो रियासतें हैं दुनिया भर में, जो कामयाब रियासतें हैं, वो एक शहरी और रियासत के दरमियान जो मुआहदा होता है उसी की बुनियाद पर चलती हैं। और हमारी जो कौमी दस्तावेज है, जो कौमी मुआहदा है, उसमें बाकी जहां पर और बहुत सी शिकें हैं, जो उसका असल उसकी रूह है, असल उसका दिल है, वो तो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक है, जो इंसानी हकूक के मुतालिक है। तो उनके ऊपर तो पूरे मुल्क भर में कहीं पे अमल नहीं हो रहा। उनको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा सीरियस चैलेंज है। पीका एक्ट आपके सामने है, जहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल कर लिया है। हम देख रहे हैं कि एंकर्स, उनको टीवी प्रोग्राम से हटा दिया गया है, जिस तरह काशिफ अब्बासी साहब को बिल्कुल। ऑफ एयर कर दिया गया है। हबीब अकरम साहब हैं, दीगर और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर हेरोइन का पर्चा दे दिया गया। तो माजी के और दौर अरशद से साहब का और इस तो दौर में आपको बदला पता तो कुछ भी है नहीं अभी है। तक इतने सालों में केस ही नहीं चलने दिया जा रहा। जी हाँ, तो आई मीन ये अगर हमने मुल्क को ठीक करना है तो देखिए 76 सालों से जो दायरों का सफर है, इसको खत्म करना इसको पड़ेगा। खत्म। मैं मुस्तफा साहब इस पे जरूर आऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि फैसल साहब का भी हम इनपुट लें। फैसल साहब, रोका जा रहा क्यों है? एक्सेस क्यों चोक की हुई है, ब्लॉक कर रहे हैं मुसलसल? पिछले हफ्ते भी आपके सामने था, आपने मंगल के रोज मुलाकात की। लॉजिक इसके पीछे है क्या? देखिए, लॉजिक तो कोई नहीं है और इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल एक मैं समझता हूँ कि इससे शर्मनाक हरकत नहीं हो सकती। नहीं, बहनों को आप मिलने नहीं दे रहे 1 महीने से, और कोर्ट का ऑर्डर भी है, और कोर्ट में एक कंसेंट भी दिया गया है। यानी वहाँ पे जो वकुला साहिबान थे उन्होंने लिख के भी दे दिया कि हम बात भी नहीं करेंगे। तो उसके बावजूद भी एक्सेस ना देना, कोर्ट ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन नहीं, वो जेल मैनुअल की बात करें तो कोई और ही मैनुअल लग रहा है। नहीं, वो जेल मैनुअल में जब तक तो मैं ज़िम्मेदार था तो मैं अलीमा बीबी की मुलाकात तो होती थी। ये गुज़िश्ता को 1 महीने से, जब से वो बल्कि 5 हफ्ते से जब से वो कंसेंट ऑर्डर आया है, उसके बाद से ये मुलाकातें जो है वो बंद हो गई और वो नहीं होने दी। वो अलीमा खान साहिबा तो आपसे वो कह रही है ना कि बिना लिस्ट के जो लोग जाके मुलाकात कर रहे हैं, तो आप मदद कर सकते हैं वैसे उनकी कोई? अलीमा बीबी का अगर मैं कर सकता तो आपका क्या ख्याल है? मैं कभी करता नहीं। अलीमा बीबी का शिकवा तो जायज़ है ना। देखिए, वो 1 महीने से इमरान खान साहब को नहीं मिली, वो बहन है, उनका एक रिश्ता है, उनका एक एहसास है, उनके लबों पे जो शिकवा है उसको, उसका दर्द महसूस कीजिए। वो किसको कह रही हैं, मुझे भी कह रही हैं, तो मेरा तो सर आँखों पे, क्योंकि बात यह है कि उनकी बात तो दुरुस्त है। पिछली दफ़ा जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया गया, वो पिछले मंगल को उनको जो है बिठा के गर्मी में, और लिस्टों की जहां तक बात है, वो तो फिर उससे पीछे अली जफर और बैरिस्टर साहब भी गए थे और लिस्टों में, ठीक है, पर वो बात लिस्टों की एक ऑन गोइंग है। पर ठीक है, वो बात आप जिस तरह से कह रहे हैं कि 5 हफ्ते से अगर ये हो रहा है और ना दिया जाना पर ये कोर्ट की जो आपने जिक्र किया है, सलमान अकबर राजा साहब ने भी जब बयानी हल्फी दे देते हैं, बावजूद उसके कोर्ट के ऑर्डर है, उसकी कंप्लायंस नहीं हो पा रही। देखिए, ये डिबाकल हो गया है 26वीं आईनी तरमीम में। ये डिबाकल हुआ है अदलिया के और वकुला का। यानी हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि हम जाएं कहाँ पे। आप यकीन मानिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के हालात हो गए, जो हाई कोर्ट के हालात हो गए हैं, अदालतें पहले भी ऐसे ही होती थी, कोई बहुत ज़्यादा हम नहीं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स थे, जैसे जेल मैनुअल है, जैसे मुस्तफा नवाज साहब ने जो कहा है, उससे कौन डिसएग्री कर सकता है। और तो सियासी मुखालफिन को तो स्पेशली, और उनकी फैमिलीज़ को स्पेशली टेक केयर किया जाता था। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप जब वहाँ पे एक्सेस भी नहीं देते हैं, और जो एक्सेस दी जाती है वो भी हैप हैजर्डली। यानी आप देखिए कि 3-4 मिनट से ज़्यादा किसी को टाइम नहीं मिलता बात करने का, मैक्सिमम 2 मिनट होते हैं। तो इशू ये है, यानी इमरान खान साहब की टेक्निकली 2 घंटे की मुलाकात है। यानी इमरान खान साहब उनके लॉयर्स की आधे घंटे की मुलाकात, इमरान खान साहब उनकी फैमिली की मुलाकात 1 घंटा हो गया, फिर बुशरा बीबी और उनके लॉयर्स और उनकी फैमिली, तो 1-2 घंटे की मुलाकातें होनी चाहिए। टोटल 30 मिनट्स में सब कुछ हैप हैजर्डली होता है।
तो जो अलीमा बीबी ने जो बात की है, जाहिर है वो कुड़के या उनकी दुख से आई है ना। और अलीमा खान साहिबा से क्या खौफ है, क्योंकि मेरा ख्याल गुज़िश्ता में हफ्ते सिर्फ- 2 और मेरा बहनों ख्याल को में- इजाजत दी जा रही थी। मेरा ख्याल में जो मसला था, जो जमूद है, जो पीछे परसों जो है मैं भी गया तो मैंने इमरान खान साहब का नैरेटिव आपके साथ बैठ के मैं यही बात करता था कि इमरान खान साहब के साथ भी मैंने ये बात की कि आप वॉर ऑफ नैरेटिव जीत रहे थे। वॉर ऑफ नैरेटिव जो थी वो आपके बयान से, आपके बयानिए से ठीक है। थी। अब परसों से वो रेलिवेंट उनकी गुफ्तगू आई है, 6-7 पॉइंट आए हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, और इमरान खान साहब इस वक्त मोस्ट डिस्कस्ड पॉलिटिकल पर्सनालिटी हैं। तो पिछले 4-5 हफ्ते में उनका जब बयानिया रोक दिया गया तो उससे वो बात नहीं आई। तो वो हम जो पीटीआई जो है वो ये जो हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इसके मुकाबले में जो हमारा नैरेटिव है वो सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत आगे है। इसी का एक प्रॉब्लम था। तो नैरेटिव की वॉर जो वॉर या जो एक आप लड़ाई जीत रहे हो उसकी विनिंग स्ट्रैटेजी कभी भी चेंज नहीं की जाती। सो द पॉलिटिकल सिचुएशन कुड नॉट बी रेड। सो आई थिंक के जो है उनसे भी लाजमी सवाल होना चाहिए उन ओहदेदारान से जिन्होंने कंसेंट दी कि आपकी कंसेंट का क्या फायदा। उससे पहले तो मुलाकातें हो रही थी, राइट, बिल्कुल तो उसके बाद मुलाकातें क्यों रुक गई? बस ये खोखर साहब, अगर इमरान खान साहब का नैरेटिव रोकने से आपके ख्याल में क्या अवाम के दिलों से वो उनको निकाल सकेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आ जाएगी? हरगिज़ नहीं। देखिए, अगर पॉपुलैरिटी में कमी आनी होती तो फिर 8 फरवरी को हम वो रिजल्ट्स ना देखे जो हमने देखे। पॉलिटिकल नैरेटिव्स को आप इस तरह बंद नहीं कर सकते, आप उनको इस तरह शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे सामने पूरे पाकिस्तान की तारीख मौजूद है, उससे पहले बरसगीर की तारीख मौजूद है, जहां पर उस वक्त इंफॉर्मेशन के मसाइल इतने तेज तर नहीं थे। लेकिन क्या जिस वक्त भुट्टो साहब या जेल में थे उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन क्या उनका बयानिया लोगों तक नहीं पहुंचा? वो एक रेजिस्टेंस की सियासत को सिग्निफाई नहीं करते रहे। इसी तरह शहीद बीबी, उन्होंने एक लंबा अरसा जेल में गुजारा। उस वक्त ना ट्विटर था ना फेसबुक था, लेकिन वो उस एक पॉलिटिक्स को अपनी सिग्निफाई करती रही अपनी इनकार्सरेशन के थ्रू। तो ये मेरे ख्याल से रोज रोज का बयानिया आना भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी शख्सियत, उनकी सियासत, वो इस चीज वो उनका अपना एक नैरेटिव है और वो अवाम के अंदर मौजूद रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जो उनके कानूनी हकूक है वो हर सूरत गारंटी होने चाहिए, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और उन्हें जेल के अंदर जो एक कैदी को जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, वो इमरान खान साहब को मिलनी चाहिए। वो मिलनी चाहिए। बट खोखर साहब, आज जिस तरह से हमने और डिस्कशन का आगाज किया था कि नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हो, पंजाब असेंबली के ऑपोजिशन लीडर हो, ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हामिद रजा साहब को भी रोक लिया गया, पार्लिमानी लीडर इनकी जरताज गुल साहिबा, उनको भी नहीं जाने दिया गया, और ये जिस डेबिकल का फैसल चौधरी साहब भी इशारा कर रहे हैं, जो हर चीज़ घूम फिर के 26वीं आईनी तरमीम की तरफ जा रही है सर, उसके बाद इतनी ही जो बेवकत है, क्या वो हमें हमारी अदालतें नजर आ रही है कि जहां पर उनके ऑर्डर्स पे भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, और ये फिर कंटेम्प्ट फाइल करने की तरफ जो जा रहे हैं, तो उसकी भी फिर कोई गालिबन हैसियत नहीं रह गई? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतें हैं वो तो एक एग्जीक्यूटिव का झेली इदारा बन के रह गई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में हमें जब तक हम 26वीं आईनी तरमीम को उसके खिलाफ मैंने भी एक पिटिशन दायर कर रखी है, अख्तर मिंगल साहब भी को पिटिशनर है, फहमीदा मिर्जा साहिबा भी, जब तक ये मामला टेक अप नहीं हो, 26वीं आईनी तरमीम जब तक मौजूद रहेगी उस वक्त तक तो हम अदलिया के ऑर्डर्स और अदलिया की बेतौकीरी इसी तरह देखते रहेंगे। लेकिन ये हुकूमत के भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं एक तरफ तो वो नैरेटिव बना रहे हैं कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, मैशत के अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है, और दूसरी तरफ वो रोज रात को अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन करके, मुलाकातें रोक के, छापे मार के, गिरफ्तारियां करके, ये जो टीवी टॉक शोज को एक बयानिया फराहम खुद ही कर देते हैं अपनी बेवकूफी से, तो ये तो एक बड़ी मुतजाद तस्वीर पेंट करता है कि जैसे पाकिस्तान एक स्टेबल मुल्क नहीं है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, और उस पॉलिटिकल क्राइसिस में हुकूमत उसमें फंसी हुई है। तो ये विजुअल्स देना, ये रोज ये टिकर्स देना, ये ब्रेकिंग न्यूज देना, ये हुकूमत के भी फायदे में नहीं है। और सियासतदान है ये लोग, खुद जब ऑपोजिशन में थे तो बड़ी बुलंदोबांग बातें करते थे, इन मराहिल से वो खुद गुजरे हैं, उन्होंने भी जेलें देखी है,
उन्होंने भी विक्टिमाइजेशन देखी है। तो आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि सारे जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो सारे आपस में इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इस चीज का फैसला करें कि जनाब हमने ये जो दायरों का सफर है इसको खत्म करना है, एक दूसरे की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को खत्म करना है और अल्टीमेटली जो सबसे बड़े आर्बिट्रेटर्स हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के अवाम कि उनके फैसले को मुकद्दम रखना है, वो जिसके हक में फैसला दे। नाज़रीन कहीं मत जाइए कि डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।